हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का सोशल साइंस का कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में फ्रांस के संदर्भ में लिखी गई कथनों को सही विकल्प से लगाना है। ताइद नामक कर सरकार द्वारा वसूला जाता था। 1794 में फ्रांस की मुद्रा लेने के लिए लीने को समाप्त कर दिया गया था। 18वीं सदी में फ्रांस और अमेरिका का साझा जो था शत्रु ब्रिटेन था। तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये दोनों जो सही है, फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकंड सुमेलित करना है तो सेकंड आंसर यहाँ पे सही होगा, नात्सी सरकार का प्रचार, हालमर खास शास्त्र। उसके बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक खेती को क्या कहा जाता था, कोलखाजी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आप देख लीजिए, फर्स्ट का डी हो जाएगा, सेकंड का बी हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन के अप्रैल थीसिस की मांग में शामिल नहीं था, राजशाही को मजबूत बनाया जाए। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, उनके बाद इनके आंसर देखेंगे। 1917 में फरवरी के पश्चात क्या परिवर्तन हुए, या 1905 में रूस में खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन फोर्थ में डी आ जाएगा। और क्वेश्चन फिफ्थ में देखिए, व्हाट चेंज टुक प्लेस इन द रशिया ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन 1957, डिस्क्राइब द ब्लडी संडे इंसिडेंट दैट अकर इन द रशिया इन 1905। तो देखो फर्स्ट में क्या होगा, जार निकोलसन द्वितीय का शासन समाप्त हुआ था, सरकार की स्थापना हुई थी। कोई भी इस तरीके का पॉइंट आप लिख सकते थे, 2 नंबर का था। सेकंड में देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी सैनिकों ने गोली चलाई थी, जनता का जार शासन से विश्वास उठ गया था। कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एनालाइज द साइकिल ऑफ द सस्टेनेबल क्राइसिस दैट प्रिवेलेंट द फ्रेंच अराउंड द 3 रिवोल्यूशन ऑफ 1789। इंग्लिश में हिंदी में देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 1789 में क्रांति के समय फ्रांस में व्याप्त जीविका संकट के चक्कर का विश्लेषण कीजिए। तो देखो क्या लिखना था, जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न की मांग बढ़ी, अनाज की कमी से कीमतें बढ़ी, मजदूर की आय कम होने से भुखमरी फैली। ये क्वेश्चन भी मैंने 1789 की क्रांति वाला करवाया था उसके अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, नास्लीवाद विचारधारा के वैश्विक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी समझाया था, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था। नास्ली में जर्मन में युवाओं की स्थिति का व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर में था। एक्सप्लेन द वंडर वाइल द नाजी आइडियोलॉजी, एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ द यूथ इन नाजी जर्मनी। देखो क्या है, आर्य नस्ल को श्रेष्ठ माना जाता था, यहूदियों को शत्रु बताया गया था, जर्मनी में विस्तार की नीति को अपनाया गया, लोकतंत्र का विरोध किया गया, तानाशाही शासन को बढ़ाया गया। इस तरीके के पॉइंट के अंदर सारे पॉइंट्स मैंने आपको करवाए थे। युवाओं में जो नस्ली विचारधारा सिखाई जाती थी, हिटलर युद्ध को शामिल करना अनिवार्य था, शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जाता था, स्वतंत्र सोच को मना किया जाता था, लड़कियों को मातृत्व के लिए तैयार किया जाता था। तो ये सभी पॉइंट मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको जो क्वेश्चन हैं उसमें करवाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में यहाँ एक पैराग्राफ है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में भी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में एक पैराड्यूमा वाला था, ये मैंने करवाए थे आपको। आपने अगर वो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो था, अगर वो आपने देखा है तो आपके एग्जाम अच्छा गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने देखा था। और अगर आप इवनिंग शिफ्ट है तो भी ज़रूर देख लीजिएगा वो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर। रूसी क्रांति के समय रूस का राजा कौन था, जोर निकोलसन द्वितीय था। डूमा क्या है, रूस की निर्वाचित संसद। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों की सूची बनाइए, ये क्वेश्चन भी था। देखो क्या कहा जा रहा है, निरकुश, जार शासन, आर्थिक संकट और खाद्यान्न की कमी। इस तरीके के आपको पॉइंट्स लिखने थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 मैप है, अभी लास्ट में इकट्ठे ही करवा दूंगी मैप वाला क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो सेकंड पोर्शन भूगोल का शुरू हो गया है। अनीता भारत के उस राज्य की निवासी है जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, तो बताइए वह किस राज्य की निवासी हो सकती है। तो इसका उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, अनिता इज रेजिडेंस इन द स्टेट दैट नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल। तो आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो, गलत का मिलान करना है यहाँ पे, तो नंगा परत भारत ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो डी आंसर सही होगा। उसके बाद में देखो, इस नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से हुआ है, यह नदी धुआंतर प्रताप का निर्माण करते, तो नर्मदा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शिव सुंदरम जल प्रताप किस नदी पर अवस्थित है, कावेरी पर। नेक्स्ट देखो, मार्टिन मानसून के दौरान भारत में आना चाहता था, मार्टिन को भारत किस सप्ताह में माह में आना चाहिए था, जून जुलाई में। भारत का सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में हुई थी, 1872 में।
इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, नंगा पर्वत इंडिया आ जाएगा, नर्मदा आ जाएगा, कावेरी आ जाएगा, जून लाइन है 1872 आ जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में जनसंख्या परिवृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में अंतर बताइए। ग्रीष्म ऋतुओं में किन्हीं तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो जनसंख्या वृद्धि, जब जनसंख्या की जो नॉर्मल जनसंख्या है और इसके अंदर क्या आएगा, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब। तो आंसर देख लेते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंजेस, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द समर सीजन। दोनों ही का साथ में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ कुल जनसंख्या में बढ़ोतरी है, जबकि जनसंख्या परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जब तापमान अत्यधिक तापमान पाया जाता है, उत्तर भारत में लू चलती है, आर्द्रता कम हो जाती है। कोई भी पॉइंट यहाँ पर आपको लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एनालाइज द इंपॉर्टेंस रिवर दैट द एग्जांपल फ्रॉम द डेली लाइफ, सजेस्ट एनी 5 अल्टरनेटिव मेजर टू प्रिवेंट रिवर पोल्यूशन। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो ना, एक आधा क्वेश्चन इसलिए इजी दे देते हैं जिससे कि बच्चों के नंबर थोड़े अच्छे खींच जाए। आप दैनिक जीवन के माध्यम से नदियों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। नदी प्रदूषण को रोकथाम के लिए कोई 5 वैकल्पिक उपाय आपको बताने। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कि आपको 5 नंबर बस यूं ही मिल जाएंगे। उसके बाद मैप का क्वेश्चन है, मैप के क्वेश्चन हम साथ में ही करेंगे, ठीक है। अब हम ये वाले क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रही क्योंकि आप अपने आप वो बेसिक क्वेश्चन है उनके आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक विज्ञान का है। भारत में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ नहीं था? सऊदी अरब में। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जाति में कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? 84। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। भारत में स्वतंत्र चुनाव करने की जिम्मेवारी किस संस्था की होती है? भारतीय चुनाव आयोग की होती है। भारतीय संविधान सभा में किन्हीं 2 सदस्यों के नाम लिखे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनहित याचिका की भूमिका मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन भी उसमें से था। आंसर देखते हैं, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बारी। देखो क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट हैव द राइट? द सऊदी अरब हो गया। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट 84 सिटीज आ जाएंगी उसके लिए। उसके बाद में विच ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन कमीशन आ जाएगा इसके अंदर। राइट द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इवैल्यूएट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इन प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। देखो पहले भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। उसके बाद में सामान्य न्यायालय तक पहुंचने का अधिकार मिलता है। गरीब व वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा होती है। प्रशासन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अ नेशनल मूवमेंट आर जस्ट अ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन पावर, इट इज ऑल्सो मूवमेंट टेकन अवे टू सोसाइटी टू चेंज एंड रिशेप द पॉलिटिकल आर सोसाइटी। एनालाइज दिस स्टेटमेंट। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष नहीं था, वह हमारे समाज को जागने और अपनी राजनीति को बदलने के लिए नए सिरे पर गढ़ने का आंदोलन था। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 भी साथ में देख लेते हैं, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका के महत्व को बताइए। ये क्वेश्चन भी उसमें था। राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका की प्रणाली का वर्णन करना है। 27 क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव करते थे। मेजर द टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी, इन दोनों के बारे में बताना है। ऊपर वाले हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। मौसमी बेरोजगारी का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कहा था। तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि के साथ वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। उसके बाद में देखो यहाँ पे सबसे पहले लोगों को हर समय भोजन की प्राप्त उपलब्धता होनी चाहिए, आर्थिक और भौतिक पहुंच होनी चाहिए, पोषक और सुरक्षित भोजन होना चाहिए। उसके अलावा सेकंड में देखो, भुखमरी और कुपोषण से बचाव होता है, गरीब कमजोर वर्ग की सुरक्षा होती है, स्वस्थ व उत्पादक शरीर के लिए समाज के लिए जरूरी है। थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ जिससे कि आप आंसर समझ। 37 क्वेश्चन देखिए, निर्धरता को दूर करने हेतु सरकार के उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। निर्धरता और सतत विकास लक्ष्य किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या कीजिए। रिव्यू द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रेडिट पॉवर्टी, और यहाँ पे सस्टेनेबल गोल यहाँ पे हमें बताना था। उसका 38 क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे कि मानव संसाधन क्या है, कैसे बदला जा सकता, मानव को संसाधन में स्किल के द्वारा बदला जा सकता है, मैंने ये करवाया था। मानव संसाधन में निवेश में जापान ने कैसे मदद की, उन्होंने शिक्षा और हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जिससे कि लोग निवेश कर, जो मानव है वो संसाधन हो सका। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। तो लास्ट क्वेश्चन 2 देख
तो देखो क्या है, मनरेगा आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवेश, स्वयं रोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, कोई भी आपको यहाँ पे लिखनी तो इसके बाद ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका बी वाला पार्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। निर्धनता उन्मूलन हो जाएगा, रोजगार सृजन हो जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य हो जाएगा, संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो जाएगा, दीर्घकालिक, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। उसके बाद मैप में देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर फ्रांस, ये ए फ्रांस हो जाएगा और बी यहाँ पर जापान हो जाएगा। नेक्स्ट मैप के अंदर आप देख सकते हैं K2 पर्वत शिखर, वुलर झील, पंजाब, बिहार, ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। थैंक यू गाइज।